स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है अखबारी मुद्दे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर डे के कुछ करंट अफेयर्स के लिए जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसमें टू द पॉइंट की चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज है तारीख 15 मई 2024 और आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला है, आपको पता है इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए जो करंट प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उस प्रॉब्लम से गवर्नमेंट क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इस समय अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिस पे सरकार बहुत ज़्यादा मतलब टेंस में है और इस बहुत सारे सवाल आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। खास करके टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, इन सारे जो मुद्दे होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। उसी में से आज एक मुद्दा है जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेशन पूछता है और ये भी पूछता है कि इसे किस ईयर में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। अगर इस नेशनल पार्क के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज जैसे लेक वगैरह कुछ है तो वो भी पूछता है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछा जाता है कि ये किस जगह पे सिचुएटेड है, तो ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसका जो लोकेशन है ना वो अरावली जो माउंटेन है, आपको सबको पता होगा कि अरावली माउंटेन आपका राजस्थान में सिचुएटेड है। तो अरावली माउंटेन की पहाड़ियों में ये बसा हुआ है, ठीक है ना। इससे बेसिकली ना इसका इस्तेमाल राजा महाराजा जो रजवाड़े हुआ करते थे यहाँ पे शिकार करने के लिए किया करते थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 1955 में इसे क्या कर डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल रिजर्व डिक्लेयर कर, मतलब फ्रॉम नाउ यू आर नॉट गेट परमिशन टू डू द पोचिंग एंड ऑल, ठीक है ना। नेशनल इसे रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था कब, 1955 में, और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, 1979 में, ठीक है। नेशनल रिजर्व 1955 में, इसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। नेशनल रिजर्व 1955 में और नेशनल पार्क 1979 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि ये फर्स्ट एक ऐसा रिजर्व था जिसने सक्सेसफुली टाइगर्स को रिलोकेट किया गया। रिलोकेट मतलब कहीं और पे रहते थे और इस रिजर्व्स में उन्हें ट्रांसफर किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा इस रीजन में आपको बहुत सारे ओल्ड टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे भांगर फोर्ट है, अजायबगढ़ है, प्रतापगढ़ है। यहाँ पे एक लेक पाई जाती है, एक में बहुत सारे लेक पाई जाती है जिसमें से एक लेक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है सिलेसर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और लेक का नाम सामने आता है जिसका नाम है जय संवाद लेक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आपके पहले टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, ठीक है। अब ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है आपको पता है, थोड़ा सा मैं साइंस बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा आपको पता है कि वैसे तो अगर अलग अलग किया जाए तो ये होता है आपका जियो मतलब होता है अर्थ, मैग्नेटिक मतलब फील्ड, आपको पता है ये, और स्टॉर्म तूफान, ठीक है ना। तो ये होता क्या है, आपको पता है किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म करते जाते हैं टेम्परेचर को उसका राइज करते जाते उसको, तो क्या होता है कि वो चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसके चेंज करते जाता है। वो क्या करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से चीजों को प्लाज्मा में कन्वर्ट करता है। अगर हम चीज को कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, गर्म करते जाए तो गैस से प्लाज्मा, ठीक है ना। आपको आई होप पता होगा कि ये हमारा अगर सन है तो सन के बाहर के इन्वायरमेंट को क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है,
ठीक है ना। अब कोरोना के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो क्यों जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ से जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि जो प्लाज्मा होते हैं ना वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है और एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग डायरेक्शन में जब मूव करती है तो काफी ज्यादा अमाउंट में और काफी तेजी से मूव करती है, इसी वजह से इसे स्टॉर्म बोला जाता है। ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों तरफ क्रिएट, सॉरी सन के चारों तरफ क्रिएट हो जाना आपका कह सकते हो मैग्नेटिक स्टॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो होता है हमारे अर्थ के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे अभी आप देखोगे, अभी मतलब 2 साल पहले की न्यूज है, 2 साल पहले क्या हुआ था कि क्या नाम था, टेस्ला के जो फाउंडर हैं, टेस्ला के फाउंडर्स ने एक क्या किया था, लॉन्च किया था सैटेलाइट। ठीक है ना, स्टारलिंक नाम का सैटेलाइट था, उसे क्या किया गया था, एलन मस्क, सॉरी नाम याद नहीं आया, एलन मस्क, टेस्ला के जो फाउंडर है। ठीक है ना, तो उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। उस सैटेलाइट जो थी वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई ड्यू टू द ये 2 साल पहले जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था उसकी वजह से। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसे खराब कर देता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को खराब कर देता है, चीजों को खराब कर देता है, जो आपके सैटेलाइट वगैरह हैं उनके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपका। ठीक है ना, आज के लिए हमारा इतना ही, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक न्यूज है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन आपसे अगर पूछेगा भी तो बस ये पूछ सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम किया जाता है, करता है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है और ये साइबर क्राइम को देख रेख करता है। नाम मैं बोल दे रहा हूँ आपको, नहीं हो रहा तो लिख दे रहा हूँ। नाम है उसका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, इसे बोला जाता है I4C शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, ये था आज हमारा टॉपिक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।